नमस्कार आप सभी के लिए। आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं द ट्रबल विथ रैंकिंग। जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अ कल्चर ऑफ रैंकिंग इज़ डोमिनेटिंग टुडेज़ वर्ल्ड। जो कल्चर है रैंकिंग का वो डोमिनेट कर रहा है वर्तमान के विश्व में। यूनिवर्सिटी रैंकिंग सच एज टाइम्स हायर एजुकेशन एंड क्वारेली साइमंड्स क्रिएट अ ह्यूज अप्रोर। तो यहाँ पर ये दो संस्थान हैं जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालते हैं, उन्होंने एक बहुत हल्ला मचा रखा है। बट शुड दे रियली डिजर्व टू बी द यार्डस्टिक ऑफ एक्सीलेंस इन टुडेज हायर एजुकेशन। लेकिन क्या ये पैमाने होने चाहिए उन यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए? The concept of university. There has been a paradigm shift in concept of university in the modern era from the ancient time when university like नालंदा एंड तक्षशिला एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? प्राचीन समय में जो यूनिवर्सिटी होती थी वो कैसी हैं और वर्तमान समय में जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि जो प्राचीन समय में जैसी यूनिवर्सिटी थी नालंदा और तक्षशिला मतलब यूनिवर्सिटी थी, किस हिसाब से वो शिफ्ट हुई हैं वर्तमान यूनिवर्सिटी में। इन हिज 1852 बुक द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, जॉन हेनरी न्यूमैन assumed that knowledge should be pursued for its own sake। तो यहाँ पर ये एक राइटर थे जॉन हेनरी न्यूमैन, उन्होंने ये कहा कि नॉलेज को सीखना चाहिए अपने खुद के खातिर, ना कि किसी और के खातिर। ठीक है। न्यूमैन यूज द एंशियंट डेजिग्नेशंस फॉर Studium General of a School of Universal Learning. A university seems to be in its essence a place for the communication and circulation of thought by means of personal intercourse through wide extent of country, न्यूमैन wrote। तो यहाँ पर न्यूमैन ने लिखा कि वो एक प्लेस होता है जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर पाते हो, आप अपने विचारों को रख पाते हो और आप अपने विचारों को सर्कुलेट कर पाते हो और अपने खुद एक मतलब वाइड एक्सटेंट ऑफ कंट्री, जब आप पूरे के पूरे जो देश है उस पूरे के पूरी सीमाओं में आप अपने विचारों को रख पाते हो और उनको शेयर कर पाते हो, क्योंकि हर जगह के बच्चे वहाँ पर आते हैं। द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी हाउएवर वाज shaped through the reform of Wilhelm von Humboldt in Prussia। तो इनके द्वारा जो यूनिवर्सिटी का सेफ हुआ, जो सेफ वर्तमान सेफ में आप देखते हो, तो एक रिफॉर्म किया गया। किसके द्वारा किया गया? विलहेल्म वॉन ह्यूमैन, प्रूसिया के अंदर इन्होंने रिफॉर्म किया और उसके रिफॉर्म के तहत यूनिवर्सिटी नाम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, जो आप वर्तमान में देखते हो। एवर सिंस द यूनिवर्सिटी ऑफ Berlin was founded in 1810, the Humboldt University became a model of Europe and subsequently for the research university of the US। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी बर्लिन 1810 में बनी, ह्यूमबोल्डेटन यूनिवर्सिटी बनी, जो एक मॉडल बनी यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटी का, और फिर बाद में कुछ रिसर्च यूनिवर्सिटी यूएसए में भी इस्टेब्लिश की गई। द सेंट्रल Humboldt principle was to fusion of teaching and research in the work of individual scholar, and the object of a university was to advance knowledge by original and critical investigation, not just to transmit the legacy of the past or to teach skill। तो यहाँ पर इस पूरी पूरी यूनिवर्सिटी का जो मुख्य मुद्दा क्या था कि जो भी टीचर है उनके नॉलेज को फ्यूज़ किया जाए, फ्यूजन किया जाए, मतलब उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और नॉलेज को मतलब एक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बढ़ाया जाए, अलग अलग पैमानों से देखा जाए उसके माइंड में। और यही उन्होंने क्या किया स्कॉलर के साथ, कि भाई जो स्कॉलर है वो भी क्या करे, नई नई चीज़ों को सीखे, नई नई चीज़ें बनाए। तो ये सब चीज़ें कंपलसरी करी, ना कि सिर्फ आपने क्या किया कि आपने जो पुराना जो किसी ने खोज रखा था उसको सीखा और बस आप आगे बढ़ गए। तो ये पैमाना नहीं था, बल्कि ये था कि आप अगर आए हो तो कुछ ना कुछ नया सीख के जाओ और नया दिखा के जाओ, नया लिख के जाओ, ना कि आप फॉलोअर बनो। तो ये एक पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सिटी का। इन इंडिया द यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड 1857। तो तीन यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में बनाई गई।
The immediate interest was to produce graduate to fill up the salaried position emerging in the wake of colonial rule. तो यहाँ पर शुरुआती दौर में इन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या था कि आप भैया ये पढ़ाओ कि बस जो सैलरीड पोजीशन है मतलब नौकरी मिल जाए, और बस इतना ही काम था, उन्हें वही पढ़ाया जाता था कि नौकरी मिल जाए. द मोटो ऑफ द यूनिवर्सिटी हाउएवर वर एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. अब जो मोटो था वो यूनिवर्सिटी का क्या था कि आप अपनी लर्निंग में एडवांसमेंट करो, ठीक है. फ्रूट ऑफ लर्निंग कैरेक्टर एंड रिचुअस कंडक्ट एंड डॉक्ट्रिन लर्निंग प्रमोट नेचुरल टैलेंट रेस्पेक्टिवली. और यहाँ पर नई नई चीज़ें सीखो और लर्निंग प्रमोट्स नेचुरल टैलेंट. इन 1919 Rabindranath Tagore wrote the primary function of the university should be the constructive work of knowledge. तो प्राथमिक तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि प्राथमिक तौर पर आपका क्या होना चाहिए कि आप नॉलेज को कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ाओ. कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ाने से इन द सेंस कि किसी ने अगर किसी क्षेत्र में काम किया और वो एक पर्टिकुलर सीमा तक क्षेत्र में काम करके रुक गया या निकल गया या उसका कहीं ना कहीं रिटायर हो गया या जो भी है उस क्षेत्र से हट गया, तो आप उस नॉलेज को आगे बढ़ाओ, उसमें नई नई चीज़ें जोड़ो, नई नई चीज़ों का रिसर्च करो. तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मतलब ये था. वाइल द concept of university has evolved a lot, blaming the contemporary university from Newman's standpoint would be like blaming a jet engine for not having the excellence of a windmill, as the philosopher L. Dare McIntyre said. तो यहाँ पर एक दूसरे फिलोसफर है. तो जो आप जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी का वो इवॉल्व हुआ कंटिन्यूसली. और अब अगर समकालीन जो हमारे समकालीन यूनिवर्सिटी उनको अगर हम ब्लेम करते हैं न्यूमैन के स्टैंड पॉइंट के थ्रू, क्योंकि न्यूमैन ने क्या कहा था कि जो नॉलेज है वो खुद के लिए या खुद के खातिर सीखना चाहिए. तो ये कुछ ऐसी बात हुई कि हम जेट इंजन को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आप में एक विंड मिल समझ रहे हो आप, एक पवन चक्की चलाने की आप में क्षमता नहीं है. एज द फिलोसफिकर, जैसा कि फिलोसफर इन्होंने कहा था, ठीक है. बैक टू रैंकिंग. इन फैक्ट weighted average score for several performance related criteria are considered for ranking ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. तो यहाँ पर कुछ पैमाने निर्धारित करते हैं ये इंस्टीट्यूशन और उनका एक वेटेड एवरेज निकाल कर क्या करते हैं, रैंकिंग बना देते हैं. द क्राइटेरिया एंड देयर वेटेज डिफरेंस डिफर फ्रॉम द रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. और ये क्या करते हैं कि जो क्राइटेरिया है और जो वेटेड एवरेज है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या क्या ऑर्गेनाइजेशन ये डिफर कर देते हैं. मतलब एक यूनिवर्सिटी को मापने के पैमाने अलग निर्धारित कर देते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी को मापने के पैमाने और रूल अलग निर्धारित कर देते हैं. या इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि एक यूनिवर्सिटी को की रैंकिंग बनाने के लिए ये अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनाने के लिए अलग. चेंज इन वेट में प्रोड्यूस डिफरेंट लिस्ट ऑफ रैंकिंग. और चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है डिफरेंट रैंकिंग आएगी. द क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूट रिसर्च इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ratio of the international to domestic staff and student, number of student, research paper, citations, etc. तो यहाँ पर ये कुछ पैमाने वो रखते हैं कि भाई डोमेस्टिक उसमें स्टाफ क्या है, इंटरनेशनल स्टाफ क्या है, उसमें लोग पढ़ने के बाद कितना कमा रहे हैं, सच टाइप्स ऑफ पैमाने वो रख देते हैं. स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट माइट द ट्रेल इन दिस रैंकिंग रेस. तो जो स्मॉल लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं वो इस प्रकार की रैंकिंग में पीछे रह जाते हैं. ऑल्सो मैनी पीपल थिंक citations is an inappropriate measure of usefulness of the research paper. The most controversial part of the ranking methodology may be reputational survey or academic peer review where opinion of academic get importance. तो यहाँ पर दो हैं कि आप या तो रिप्यूटेशनल सर्वे कर लो या फिर एकेडमिक जो हैं उनका रिव्यू लेके आप एक सर्वे करो जहाँ पर उन एकेडमिक्स का इम्पोर्टेंस हो. This component has significant weight and these rankings have come in for criticism for too much emphasis on perception.
Last year, seven leading IITs announced that they would boycott one such ranking, saying they are not satisfied with transparency of the process. और इन सब के कारण जो कितनी लगभग 7 IITs थी, उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई वो इस रैंकिंग पर विश्वास नहीं करते, उनकी ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास नहीं करते. Churning out the paper, research publication is important to enhance the rank. Academics are expected to keep churning out paper. An institution invariably seeks a list of recent publications once or twice a year from its faculty member. But how does that help in quality research? Peter Higgs, the 2013 Nobel laureate in physics, believed that he would not have got a job in today's academic system because he would not be considered productive enough. तो उन्होंने कहा कि उन्हें जॉब नहीं मिली क्योंकि उन्हें उतना प्रोडक्टिव नहीं समझा गया वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए. When his department at Edinburgh University would ask for a list of recent publication, Higgs would reply none. तो यहाँ पर recent publication की लिस्ट पूछी गई कि आपने कितने पब्लिश किए पेपर वगैरह, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है. Still, today academics are mostly confined within the world of such compulsory research and publication for mere survival. The concept of university should not be the same everywhere. University at Chicago, Harvard, and Oxford might fancy making the achievement of their student or professor the yardstick of excellence. However, there are many universities which are catered to local people as the only spectacles of higher education एंड प्रिज्म ऑफ एनलाइटमेंट. तो यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ के प्रोफेसर रिसर्च पब्लिश करके और चीज़ों को करके अपनी गुणवत्ता मतलब निर्धारित करते हैं. तो ये नो डाउट, लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो छोटी हैं, जो छोटे छोटे जगहों पर हैं, जो वहाँ के लोगों के लिए ही एक नॉलेज का कहें या एनलाइटनमेंट का भी काम कर रही हैं. तो देयर इम्पोर्टेंस इज नो लेस देन द एलिट यूनिवर्सिटी. और तो उन छोटी यूनिवर्सिटी का भी महत्व कम नहीं होता इस बात को लेकर उन बड़ी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में. आ यूनिवर्सिटी शुड बी जज विद इन इट्स सोशल पर्सपेक्टिव. तो इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी को जज किया जाना चाहिए एक सोशल पर्सपेक्टिव के आधार पर. द बर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग दस इज नॉट वेरी क्लियर. When we see foreign university, we see only its smaller body, its building, its furniture, its regulation, its syllabus. Its larger body is not present to us, but the kernel of the coconut is in the whole coconut. So the university Tagore envisaged a century ago, we might need to redefine the idea of university within the framework of ever-changing social perspective and need. तो यहाँ पर इस चीज़ की मतलब जोर दिया जाना चाहिए जो टैगोर ने कहा कि यूनिवर्सिटी को सोशल पर्सपेक्टिव और अपनी नीड मतलब आवश्यकता के अनुसार कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, तो उनको उसी हिसाब से डिफाइन भी किया जाना चाहिए. तो ना केवल इस बात पर कि उन्होंने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, उन रिसर्च पेपर पे कितने वैलिड रिसर्च पेपर थे, कितनों ने अच्छा काम किया, कितने रिसर्च पेपर ने, तो इस चीज़ को आधार ना मानते हुए कंटिन्यूसली सामाजिक स्तर पर और वो यूनिवर्सिटी उस रीजन में कितना कमाल कर रही है, कितने लोगों का एनलाइटनमेंट कर रही है, कितने लोगों का सपोर्ट कर रही है, इस आधार पर भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल